हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। आज हम 50% का डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम करते हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। शक्ति को वाट में मापा जाता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक जो न्यूटन होता है। बल का क्या मात्रक होता है? न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जो होता है ये जूल होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी वेग का जो मात्रक होता है यह मीटर प्रति सेकंड है। आप इसको जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी में जो है रिपीटेड प्रश्न आते हैं, यानी कि पूछा हुआ ही सवाल फिर से दोबारा पूछ दिया जाता है। तो इसको आप बेहतरीन तरीके से इसको याद रख सकते हैं। दूसरी है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। पार्सेक किसका मात्रक है? पार्सेक जो है किसका मात्रक है? तो पार्सेक जो है यह दूरी का मात्रक है। पार्सेक जो है यह दूरी का मात्रक है। 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं? 1 सेंटीमीटर में जो है 1 सेंटीमीटर में 0.39 सेंटीमीटर होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर जो है किसका मात्रक है? यानी एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है ये बार होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। अब देखिए प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है दूरी होता है। यानी प्रकाश वर्ष एक जो है 1 साल में तय की गई दूरी को भी प्रकाश वर्ष कहते हैं। पार्सेक जो है यह भी दूरी का ही मात्रक है। 1 सेंटीमीटर में जो होता है यह 0.39 इंच होता है। एम्पियर को किसमें मापते हैं? तो विद्युत धारा में मापते हैं। वायुमंडलीय दाब का वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो ये बार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। एक हॉर्स पावर कितने वाट के होते हैं? एक हॉर्स का पावर जो है 746 वाट का होता है। एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट का होता है। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। सेल्सियस किसकी इकाई है? सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई है, यानी तापमान को मापने के लिए सेल्सियस डिग्री का प्रयोग करते हैं। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम जो है किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रम जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है दाब की इकाई है। पास्कल से जो है दाब मापा जाता है, यानी जो दाब का जो मापा जाता है पास्कल से मापा जाता है। अगला है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में 158.98 लीटर होते हैं। 158.98 लीटर होते हैं। जल की बहाव दर को किसमें मापने की इकाई क्या है? यानी जल की बहाव को जो है किसमें मापा जाता है? तो यह क्यूसेक में मापा जाता है। डॉब्सन किसकी इकाई है? डॉब्सन जो है किसकी इकाई है? तो डॉब्सन जो है ओजोन परत की मोटाई की इकाई है। डॉब्सन से ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। सोनार में किसका उपयोग होता है? सोनार में जो है किसका उपयोग होता है? तो सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। ध्वनि तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? यानी ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को जो है यह ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? ऑडियोमीटर के द्वारा। पायरोमीटर किस मापन में प्रयुक्त होता है? तो पायरोमीटर जो होता है यह उच्च दाब के
सॉरी यह उच्च ताप के मापने के लिए होता है, यानी पायरोमीटर जो होता है यह उच्च ताप को मापने में प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा जो है गैस की दाब को मापा जाता है, यानी मैनोमीटर के द्वारा जो है गैस की दाब को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जो है यह बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है दूध का घनत्व जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध का घनत्व जो है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 वायुमंडलीय दाब की सापेक्ष घनत्व आर्द्रता किसमें मापा जाता है? यानी कि वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है किसके द्वारा मापा जाता है? यह जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। कमेंट में इसको आंसर दीजिएगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? यानी कि एक प्रकाश वर्ष में जो है कितने मीटर होते हैं? आप इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 रडार का पूर्ण रूप क्या है? रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? यानी भूकंप की जो तीव्रता जो है किसमें मापी जाती है? यह जो है रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। भूकंप क्वेश्चन नंबर 28 भूकंप की तीव्रता किस यंत्र में मापी जाती है? यह जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा भी मापा जाता है। यह जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। हृदय की गति किसमें मापी जाती है? यानी हृदय की जो गति होती है किसमें मापी जाती है? तो हृदय की गति जो है कार्डियोग्राम के द्वारा मापा जाता है। हृदय की गति जो है कार्डियोग्राम के द्वारा मापा जाता है। इसको बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है घूमती हुई सुई की गति किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? घूमती हुई सुई की जो गति होती है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? यह जो है गैरोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? गैरोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो वाशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रीय बल के आधार पर काम करता है। वाशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 समतल पर बने कोण का मात्रक क्या कहलाता है? यह जो है रेडियन कहलाता है। घन कोण पर जो बना रेडियन होता है वह अस्टेरेडियन कहलाता है। अब देखिए आ गया है ठोसीय कोण का मात्रक क्या कहलाता है? तो ठोसीय कोण का मात्रक जो है अस्टेरेडियन कहलाता है। छोटे ठोसीय कोण का जो मात्रक होता है वह अस्टेरेडियन कहलाता है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज जो है किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज जो है यह आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? यह आवृत्ति का मात्रक है। किसी पिंड को पृथ्वी से फेंकने पर वापस पृथ्वी पर गिरने को क्या कहते हैं? यानी किसी पिंड को पृथ्वी पर जो है ऊपर फेंकने पर पृथ्वी से फेंकने पर वापस पृथ्वी पर आती है तो गिरने के समय को क्या कहते हैं? तो इसको जो है उड्डयन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 गति का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? यह जो है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसकी एक पुस्तक थी जिसकी व्याख्या की गई थी कि गति का नियम की जो व्याख्या की गई थी इसकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया पुस्तक। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 न्यूटन किस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं? तो न्यूटन का जो है द्वितीय नियम को संवेग का संरक्षण का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? तो न्यूटन का जो है तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। द्वितीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39
डायनेमो। डायनेमो जो है डायनेमो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित करता है? तो डायनेमो जो है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी गतिज ऊर्जा को जो है यह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह डायनेमो का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 40, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले।